रहीम अजीज़ान जी वकार जी एहतशाम उलमा कराम, दिल की अथाह गहराइयों से आपके इस महफ़िल पाक की मुबारक देता हूँ। काफ़ी अरसा से कभी कभी हाज़री नहीं भी होती, बहरहाल देख रहा हूँ आपकी मोहब्बतें, आपका ज़ौक़ और आपका शौक़, और जो समझिए कि पूरे इलाके में ही होता है। ये बहुत बड़ी महफ़िल नात जो वो अली शेर साहब के करवाई थी, वहाँ भी मैं हाज़िर हुआ था। महाराज जहाँ भी जाते हैं आपकी मोहब्बतें इंशाअल्लाह हुजूर से वाबस्ता हो जाने में, हुजूर के कदमों की खैरात हासिल करने में, शब व रोज़ आपका यहाँ इन महाफ़िल में जाना, और कितने ऐलानात हुए। बड़ा दिल खुश हुआ कि हुजूर की मोहब्बत के चिराग, और फिर रात की तन्हाइयों में बैठे रहना, और फिर हुजूर की मोहब्बत की वो बातें सुनकर दिल के चिराग जो हैं रोशन करते हैं। इस गांव में भी बतौर ख़ास अलामा साहब को, जिन्होंने ये बताया, आज मैंने सुना कि 25वीं ये सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा है। इसके कुछ मकसूद और मफ़हूम भी हैं कि असल में मकसूद और मफ़हूम ये है कि मिलाद की ये बातें जो हो रही हैं, इसमें जैसा कि अलामा साहब ने बहुत गहरी गुफ्तगू करके अपने उस मौजू को निभाया है, नूर मुस्तफ़ा को बहुत ही गहरी गुफ्तगू फरमाकर, और बहुत से रकीक पर्दों से पर्दा उठाते हुए आगे बढ़ते रहे। तो बात असल में ये है कि मैं तो सादा से लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि इन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में निभाया कि हुजूर अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी को निभा रहे थे, और पूरी कायनात को ऐसे ही समझे कि पूरी कायनात हुजूर के नूर से ही रोशन है। अब दूसरा शख्स ये कह रहा है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ये कुरान ने फरमाया। भाई ये बातें दोनों दुरुस्त हैं, हुजूर नूर भी हैं और हुजूर बशर भी हैं, इनको मानना पड़ेगा ना। कुरान कह रहा है कि हुजूर बशर है, लेकिन समझने की बात यह है कि अल्लाह करीम ने इन्ना अरसलनाका शाहिदम व बशीरम व नज़ीरा, हमने तुमको भेजा है, इरसाल किया है शाहिद बनाकर, खुशखबरियां देने वाला और डर सुनाने वाला। अच्छा, सुनाना किसकी तरफ से है? डर किसकी तरफ से सुनाना है? अल्लाह की तरफ से। खुशखबरियां किसकी तरफ से देनी है? यार मुझे अफसोस तो उस आदमी पे होता है जो अभी तक नबी के मैनों को नहीं समझा कि नबी के मैने क्या होते हैं। क्या उसको क्या समझाएंगे जिसको ये समझ नहीं कि नबी कहते किसको है? भाई अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि मैंने महबूब तुमको ये डर सुनाने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला, तुमको गवाह बनाकर, तुमको शाहिद बनाकर भेजा। ये है किसकी तरफ से? उसकी तरफ से। और किन को सुनाना है? बशरों को। हुक्म किसका है? अल्लाह का। अच्छा, अल्लाह नूर है? कहीं नबी के नूर से इनकार करते करते अल्लाह से भी ना इनकार कर जाए। अल्लाह तो नूर है ना, तो बशर है। अब नूर से लेना है, बशर को देना है। नूर से लेना है, बशर को देना है। नूर ना हो तो ले नहीं सकता, बशर बन करता है तो समझा नहीं सकता। कैसे समझाएगा? अब जबरील से पूछे कि हमें वजू करना सिखा दे, वो सिखा सकेगा आपको? वो उसी तरह सिखा सकेगा जब वो उस लिबास में होगा। हुजूर नूर भी है, अगर नूर ना हो तो उस खालिक़े कायनात से ले नहीं सकते। उसके सामने किसी की मिजाल नहीं है कि वो ठहर सके। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी हजरत ने फरमाया। तो अब आप ये बताएं कि उस जो बशर को सिखा रहे हैं वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन भी है, जो पूरी कायनात में सबसे अव्वल भी है, जो सारी कायनात का दाना सुंबल भी है, अगर वो कुर्लियां करे तो वो मुंह की सफाई के लिए करता है? किस लिए कर रहा है? हजूर बस बहुत किस लिए कर रहा है कुर्लियां?
ये जो कुर्ली हम करते हैं किस लिए करते हैं? कि हमारे मुंह की गिलाजतें साफ हो जाएं। क्या नबी भी इसीलिए करता था? ये तो वो मुंह है, ये वो लौब मुबारक है, कोड़े कुएं में डाल दे तो मीठे कर दे। अब उसको जरूरत है पाक करने की। वो इसलिए चेहरा धोता था कि चेहरा जो साफ हो जाए। वो चेहरा तो वद्दुहा का चेहरा है, वो तो वद्दुहा का चेहरा है। उस चेहरे की रोशनियों से तो कोई पूरी कायनात रोशन है। वो इसलिए गुस्ल करता था नापाक। वो हमें तो सिखा रहा है। अगर वो इस अंदाज में ना आए तो हम सीख नहीं सकते। उसकी हर अदा ही पाक है, उसकी हर जुल्फ वल्लैल है, उसका सीना आलम नशरा का है, उसकी हर बात। ये सोचने वाले सोचते ही गलत है, इनको पता ही नहीं है कि मामला असल में क्या है। वो तो तेरी रहनुमाई के लिए मौला करीम ने अपने महबूब को इसलिए भेजा कि कायनात को पूरी को रहनुमाई हासिल हो जाए। कायनात की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए थे। और जो लोग आज उनसे वाबस्ता होंगे ना, ये लिखा हुआ है इनको कादरी, और मेरे साथ लिखा हुआ है चिश्ती, इनके साथ भी लिखा हुआ है कादरी, इनको मेहर भी कहते हैं। ये क्या है? ये वो निस्बतें हैं जो सरकार के दर तक जाती है। वरना हम कलमे तो और नहीं पढ़ाते ना, पीर साहबान कोई और कलमे पढ़ाते हैं। बताएं मुझे कौन सा कलमा पढ़ाते हैं? कलमा तो उसी का पढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि उस तक पहुंचने की निस्बत का नाम चिश्ती है, पहुंचने का नाम कादरी है, पहुंचने का नाम मेहरवी है। ये वहां तक पहुंचने के लिए कि कहीं मेरी निस्बतें आपके साथ जुड़ जाएं और क़यामत में एक बख्शिश का बहाना बन जाए। क़यामत में बख्शिश का बहाना बन जाए। यार मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की कि यार कैसे हजरत ने फरमाया कि 40 साल बाद की बात करते हो। वही जहां पर जो कंपेरर थे, जो स्टेज सेक्रेटरी थे, इन्होंने उनको बुलाया कि आप आए जी, हमारी बड़ी महफिल है, हमारे मेहमान लाहौर से आ रहे हैं, उनके लिए स्टेज सेक्रेटरी भी बहुत बड़ा चाहिए। अब मैं तशरीहात में नहीं जाता, टाइम बहुत हो गया है। जिसका स्टेज सेक्रेटरी हजरत ईसा हो, उसके लिए और कौन सी बात है? जिसका स्टेज सेक्रेटरी वो हो कि फूंक मार दे, ठोकर मार दे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। जिसका स्टेज सेक्रेटरी वो हो जो कोड़ी को चबायाब कर दे, जो नाबीनों को बीना कर दे, वो सेक्रेटरी बता रहा है कि आने वाला अहमद है। मैं जिसकी खबरें देने के लिए आया हूं उसका नाम अहमद है। अहमद तेरा नाम है मोहम्मद, तू महबूब दो जहां है। जिसे तेरा गम मिला है वो तो गौस बन गया है। जिसे तेरा गम मिला है वो तो गौस बन गया है। तेरा बन गया है जो भी वो खुदा का राज़दार है। तेरा जो भी हो जाता है ना, वो तो अल्लाह का राज़दान हो जाता है। वो कहता है कि मोहब्बत करनी है, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, उसको देखा ही नहीं। मेरे आका उसको तो देखा ही नहीं। यहाँ कोई बुत बेटे देने वाला, कोई बुत बारिशें बरसाने वाला, कोई बुत कुछ करने वाला, कोई बुत कुछ करने वाला। भाई हम को हमारे सामने था। अब आपने वहदहू ला शरीक रब का ऐलान फरमा दिया है, उसको तो हम बस भाई यार बड़ी मेहरबानी आपकी, मोहब्बतें बहुत। तो अब क्या करें, क्या करें? इनसे अल्लाह करीम फरमाते हैं कि कुल इन कुन तुम तिहिब्बून। अभी तक तो वैसे लोगों ने कुल को समझा ही नहीं कि ये कुल कौन है। कुल घर में लटकाए हुए हैं, ये देखा ही नहीं कभी कि ये कुल है कौन, किसको कह रहा है कुल। महबूब इनसे कह दीजिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, हर एक दिल चाहता है ना कि अल्लाह से मोहब्बत करें। और सारा जमाना इस बात में लगा हुआ जी अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह से भी जो पूछ लो वो क्या कहते हैं। क्योंकि बात होती है दो चीजों से। शान नबुव्वत होगी कुरान से बयान, तारीख से बयान नहीं होती। तारीख किसी ने भी लिखी हो ना, तो तारीख लिखने वाला बेऐब होता है, ना उसकी तारीख लारैब होती है। कुरान को लिखने वाला कायनात का खालिक मालिक और राज़िक और बयान करने वाला बेऐब है, और ये किताब लारैब है।
जिससे हम ये कह रहे हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ये लोग इनसे कह दीजिए जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, तेरी गुलामी कर ले। अब जब उसकी गुलामी कर ले तो फिर क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करनी शुरू कर देगा जो तेरे हो जाएंगे। शेर की तशरीह को नहीं समझे हजूर ने, इन्होंने किबला ने फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि की मोहम्मद से मोहब्बत तूने, मोहब्बत और होती है, वफा और होती है। मोहब्बत और होती है, वफा और होती है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत, जिनको इन्होंने फरमाया, लोगों के अल्लामा तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले होते हैं जी, हमारा अल्लामा तो मूंछों वाला है, और उसके अल्लामा के मुकाबले में जाने के लिए भी कोई तैयारियां चाहिए, क्योंकि उसके एक एक शेर के मुकाबले में कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो पता ये चला कि सरकार की मोहब्बत के अल्लाह की मोहब्बत है। वो कहता है युहब्बुकुमुल्लाह, मैं तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा। फिर उसने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इन्होंने तशरीफ फरमा दी है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये तो चीजें ही कुछ नहीं है, हम तो सारे के सारे तेरे हो जाएंगे जब तू इसका हो जाएगा। तो हुजूर की मोहब्बत के चिराग जलने चाहिए। असल में मामला ये है, यहाँ पर जो मसलक परस्ती हो रही है, अकीदे को कोई समझता ही नहीं है, समझती नहीं आती कि किसी को कब अहले सुन्नत से निकाल देना है। इनके पास पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया है कि जहां से फौरन निकाल देंगे, या कोई दूरबीन है जो अंदर से लगा कर देख लेते हैं कि इसके नजरियात में ये। हुजूर की मोहब्बत के चिराग तो जले, लेकिन अगर हुजूर कहें कि इनसे मोहब्बत करो तो फिर क्या करें भाई? हुजूर की मोहब्बत के दावे तो सभी करते हैं ना कि जी मैं आज के रसूल बहुत बड़ा हूं। जिससे इस कर रहे हो उससे भी पूछ लो आप किससे मोहब्बत करते हैं, आप किससे मोहब्बत करते हैं? अगर वो कह दे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, असहाबे रसूल और अहल बैत रसूल की इज्जत और हुर्मत है तो सरकार के कदमों से वाबस्ता है। जिनको हुजूर कहेंगे हम उनका एहतराम करेंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे, हम उनसे प्यार करेंगे। रोजाना आप पढ़ते हैं, देखते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, लेकिन मुकाबला लगा हुआ है कि ये क्या है वो क्या है। और आखिरी जुमला शायद बहुत टाइम ले लिया आपका दुआ से, कि जिस मुल्क में यजीद जिंदाबाद के नारे लगे वो इश्क रसूल कहां से आएगा? वहां आप फरमाएं, आएगा? वो यार आले रसूल नवासा रसूल जिसको वो खिला रहा है, कंधों पे उठा रहा है, जैसा कि मेरे वो नाथ खान हजरात ने भी कहा, सरकार उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखकर फरमाया कि सवारी कितनी अच्छी है। हुजूर ने फरमाया सवार भी तो कितना ऊंचा है। जिसके मुतल्लिक ये फरमा रहे हो, अब आप फरमाएं कि इसके अंदर में वो मुनाफिकत की रकीक डोरें चल नहीं रही कि नवासा रसूल के मुकाबले में तुम ऐलान करते फिरते हो कि यजीद बहुत अच्छा है। ये इल्म है, इनको आलम कहते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसी सरफनाब कैसी है जिससे मैंने सीखते हैं ये लोग। पता नहीं ये मुसलमान कैसे हैं जो उनकी बातें सुनते हैं, कैसे लोग हैं जो रसूल की आल असहाब के खिलाफ बातें सुनते हैं। कुछ भी ना करें, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं, लेकिन कम से कम अपने दिल के ईमान को तो पुख्ता रखें ना। किसी के पास अगर इंटरनेशनल पासपोर्ट हो तो वो ऑस्ट्रेलिया, वो जर्मन, वो जनाब इंग्लैंड में, यूके में, जिधर दिल चाहे जाएगा। इंटरनेशनल है ना उसके पास, क्योंकि फिर वो बड़ा इल्म है ना उसके पास, बहुत बड़ी बातें हैं ना उसके पास। लेकिन बुनियाद क्या है? जब तक शनाख्ती कार्ड नहीं होगा पासपोर्ट नहीं बनेगा। जब तक आपका अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, इल्म को हमने क्या करना है? बुनियाद तो अकीदा है। जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है उस वक्त तक बात ही नहीं बनती। और अकायद की दुनिया को पुख्ता करो, ऐसे लोगों के पीछे मत लगो जो लोग हुजूर की आल की, हुजूर के असहाब की तौहीन करने के पर उतर जाए। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो चिश्ती हूँ और मेरे चिश्ती आका ने फरमाया है कि दीन अस्तो हुसैन दीन पनाह अस्तो। दीन है तो हुसैन है और दीन को पनाह देने वाला तो। अब आप बताएं मैं चिश्ती हूं या नहीं, या मुझे निकाल दे चिश्ती से?
वो निकलेंगे जो ख्वाजा अजमेर के कहने से इधर उधर जाएंगे। आज के दौर में क्यों इतना पुरफितन है? इसलिए कि लोगों ने ये मीडिया, ये फला फला चल पड़ा, लोगों ने सिलसिला बैत छोड़ दिया। जब तक सिलसिला बैत मजबूत था, किसी के अकीदे में फर्क नहीं आता था। वो कहता था जो मेरे पीर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। गौसे सकलैन का ये अकीदा है, बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर का ये अकीदा है कि यजीद के नारे मारते फिरो। यार बस अजीब सी बात है, अली के टुकड़ों पर पलकर उसी की मुखालफत में फिरना, ये बड़ी अजीब बात होती है। मेरे मोहतरम अल्लामा ताहरुल कादरी साहब का मैं दिलो जान से मशकूर हूँ, ममनून हूँ। इन जैसे अल्लामा का मैं मशकूर हूँ जो लोग इस्लाम को, दीन को रूह तक समझाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन हमें समझने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन हम तो चलते फिरते लोगों के पीछे लगे हुए होते हैं। यार अपना अकीदा खराब करते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये पता तो उस दिन नजर लगेगा कि मामला क्या है। क्या हुजूर के कहने पे अल्लाह को मानकर बैठा है? अगर हुजूर ये फरमा दें कि अल हसन वल हुसैन और सय्यदुल शबाब अहले जन्ना, तो वहां से जान निकल जाती है। उसके कहने पे अल्लाह को तो मानकर बैठे हो और ये नहीं मानते। फिर माना है तुमने नबी के फरमान को? क्यों नहीं माना? अगर माना है तो फिर मानो। इसके अबू तराब कजा कर रहे हैं लोग, जाने क्या नमाज अदा कर रहे हैं लोग, जाने क्या नमाज अदा कर रहे हैं लोग। जन्नत के वारसों से अदावत के बावजूद, जन्नत के वारसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। बड़ी अजीब बात है यार। मौलवी मोहम्मद हुसैन से दुश्मनी और महाजिर शरीफ में कहना मैं बैठ के ये करूंगा। यार उस घर का जो इमाम है वो तो ये है। भाई सोचो तो सही, सरकार ने किन को कहा है, कैसे कहा है? कोई इस घर के लिए कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यार अजीब मामले हैं, अजीब लड़ाइयां हैं यार। ये लड़ाइयां हैं दीन की। फिर डॉक्टर इकबाल साहब ने तो वो फिरका बंदी को कह दिया है ना कि ये इनकी फिरका बंदियां कैसी हैं। भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ तो सही मुसलमान भी हो। भाई मुसलमानी कहां से आती है? भाई मस्जिद नबी से पकड़ पकड़ कर हुजूर ने निकाले। क्यों निकाले? नमाज पढ़ने के लिए आए थे या जूते उठाने के लिए, जैसे हजरत ने फरमाया? नमाज पढ़ने आए थे और फिर नबी का दौर हो, फिर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हो और फिर हुजूर उठाकर खड़ा करने, तो वो तो मुनाफिक हो। नमाज दो, इन सलाता तनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकने वाली है। हुजूर उसको उठाकर कह रहे हैं तो मुनाफिक हो। और अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी है, सूरह मुनाफिकून। और मस्जिदें बनाना सवाब है और अल्लाह ने मस्जिद ज़रार का जिक्र किया है। कभी मस्जिद ने भी नुकसान बचाया? लेकिन आप सोचे तो सही, वो कौन सी मस्जिद है जिसने नुकसान पहुंचा दिया? वो कह रहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह कह रहा कुफ्र कर रहा है। वो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कह रहा कुफ्र कर रहा है। क्या बात है यार, अजीब मामला नहीं है? क्यों है कि जब इसके रसूल में कमी आ गई तो बात खराब हो गई। मुनाफिकत और मुसलमानी बनती ही यहां से है, बनती ही यहां से है। अब हुजूर ने तो मुनाफिकों को उठा उठा कर खड़े कर दिया, ठीक है। अब सहाबाए किराम हुजूर के मुरीद, उस वक्त तो यार ये झगड़ा नहीं था ना कि देवबंदी सुन्नी वहाबी शिया, कुछ नहीं था उस वक्त। तो वहाबी था ना, सुन्नी था ना शिया था, उस वक्त तो सहाबी था। और सहाबी जो होता है वो हुजूर का मुरीद है। उन्होंने कहा हुजूर बात इतनी सी है कि अब आपने तो पकड़ पकड़ कर निकाल दिए हैं कि फलां भी फलां भी फलां भी। इसका एक बरीक नुक्ता है, अगर मेरी नजर में आ गया तो मैं आपको बता दूं। तो अब इसके बाद क्या होगा आप बताएं मुझे। आप और मैं और ज़ैद और बकर किसी को देख सकते हैं कि ये अंदर से मुनाफिक है या नहीं? सवाए कुछ अहले नजर होंगे जिनको अल्लाह करीम ने वो कुव्वतें अता फरमाई हैं, जो देख लेते हैं कशफुल कुलूब करके भी, कशफुल कबूर करके भी क्या होता है। लेकिन हम तो नहीं देख सकते। साहबी ने अर्ज की, हुजूर मुरीद ने अर्ज की, फिर कैसे होगा? हुजूर ने फरमाया दो बातें करो। कहा क्या? कहा कि जिसके पास जाओ तो अली का जिक्र करो, या अली का जिक्र करो।
फिर उसके चेहरे की तरफ देखो। जिसके चेहरे पे शिकन आ जाए, जिसकी जबीं पे शिकन आ जाए, जिसका चेहरा बिगड़ जाए, समझ लो ये मुनाफिक है। कैसी निशानी दी? अब हम क्या करें इसमें? अब मुझे बताएं, सुन्नी है, देवबंदी है, वाबी है, चकरालवी है, फलां है, फलां है, वो ये हदीस जानता है या नहीं जानता? अब आपने दिल से खुद ही फैसला कर ले कि उसके दिल में क्या है। हमसे क्या पूछते हो? नमाजें तो वो भी बड़ी पढ़ते थे, बात कितनी हुई। अब लोग बैठे रहे, किसी वो रिश्तेदार थे ना, अजीज थे ना अरब में, चाचा भी बैठा रहा, उसके भतीजे को खड़ा कर दिया, उठो तुम मुनाफिक को। किसी के चचा को खड़ा कर दिया, किसी के मामू को खड़ा कर दिया। कोई नहीं उठकर खड़ा हुआ कि हुजूर गुस्ताखी माफ, हुजूर ये बड़ा पक्का मुसलमान है और ये 5 वक्त की नमाज भी अदा करता है, दाढ़ी भी इसने सुन्नत के मुताबिक रखी हुई है, हुजूर इसको क्यों खड़ा किया? कोई नहीं उठा। क्यों नहीं उठा भाई? कोई तो उठकर कहता ना कि जनाब ये मुनाफिक नहीं है जब हमारे साथ नमाज पढ़ता है। कोई नहीं उठा, क्योंकि एक ही फर्क था, जो बैठे थे ना, बस आज भी वही नजरिया है। आखिर मैं आपको बता रहा हूं जो हजरत ने फरमाया ना कि वो वहां से बैठे सुन लेते हैं कि एक ही बात, जो बैठे रहे ना खामोशी से, वो इसलिए बैठे रहे कि जो कुछ हुजूर जानते हैं वो हम नहीं जानते, और जिनको खड़ा किया था वो ये कहते थे कि जो कुछ हम करते हैं वो नहीं जानते। ब्रीक नुक्ता ये था कि इसलिए कि जिनको खड़ा किया था उनका नजरिया ये था कि जो कुछ हम कर रहे हैं हुजूर को नहीं पता, इस बात का हुजूर नहीं जानते, और जो बैठे रहे कुछ ना कहा वो ये जानते थे कि जो हुजूर जानते हैं हम नहीं जानते। बरोज़े हशर वो शफात करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। गुलाम को हुजूर जानते हैं, जहां भी बैठा हो वो गुलाम। कितनी दूर बैठा, इन्होंने जिक्र किया हजरत अवैस का, वो उतनी दूर से जानते हैं हुजूर कि वो अवैस है, उसकी मोहब्बत ये है, उसका प्यार ये है। तो बात तो सिर्फ मोहब्बत रसूल की है, और फिर जिससे रसूल मोहब्बत करे, अगर हजरत अबू बकर को सदीक बना लिया तो फिर वो सदीक अकबर है। हमारे लिए तो सर का ताज है, इसलिए कि हुजूर ने उनको सदीक अकबर बनाया है। हजरत उमर को अगर उमर फारूक बना दिया तो हुजूर ने फारूक बना दिया, और फिर कैसा बना दिया है? अगर जमीन पर कोड़ा मार दे तो हिलने से हट जाए, अगर दरिया को रुका भेज दे तो वो रुक जाए। इसको कहते हैं फरूक आज़म। जिसे तेरा गम मिला है वो तो गौस बन गया है, तेरा बन गया है जो भी वो खुदा का रास्ता है। आपसे बड़ी माजरत के साथ बात तो लंबी होती चली जाएगी। हजरत साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने हुजूर के नूर को समझाया। मैंने 2-4 जुमले आपसे अर्ज कर दिए हैं कि बात इतनी सी, अगर सादा से लफ्जों में, कि अगर नूर ना हो तो ले नहीं सकता, अगर बशर ना हो तो दे नहीं सकता। तो बहरहाल बात इतनी है। वमाल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारक वसल्ली वसल्लम अलैहि। या मौला करीम तेरे प्यारे महबूब दा जिक्र पाक जिस मोहब्बत व खुलूस नाल अहले दे ने हजरत साहब मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब और इस कमेटी ने सालाना तौर पर बड़ी खूबसूरत अंदाज मौला करीम ने मनाया। सरकार दियां यादां, सरकार दी आमद दी खुशी, और तमाम दोस्त रात गए तक सरकार सईदा दे बाबा वास्ते बैठे इस जिक्र नूं सुन रहे हैं। हुजूर दे सदके नाल सब दी मगफरत फरमा दे। या मौला करीम सब दी हाजरी नूं कबूल फरमा ला। या मौला इसे तरह सानू आखिरत हुजूर दे पीछे खड़े होने की तौफीक अता फरमा दें, हुजूर दी महफिल च बैठने की तौफीक अता फरमा दें। तू करीम है, रहीम है, तेरी रहमत दे उम्मीदवार हैं कि जो महबूब नाल मोहब्बत कर दे तो उन्हां नाल मोहब्बत करदा है। मौला करीम अमल इस काबिल नहीं है, बड़े गुनाहगार हैं, शर्मसार हैं, चेहरे नहीं है तेरे सामने आ सकन, लेकिन सदका महबूब पाक मौला कबूल मंजूर फरमा। आले रसूल दा सदका, साहब रसूल दा सदका, और मौला करीम जो जो भी किसी दियां निस्बतां है मौला उन्हां बुजुर्गान दे सदके दे नाल इस महफिल पाक नूं कबूल फरमा के दीन दुनिया की बेहतरी फरमा। या मौला नेक अमल दी तौफीक अता फरमा, हुजूर दी सुन्नत व इत्तबा नसीब फरमा दे, इश्क मुस्तफ़ा नसीब फरमा दे। या रब्बिल आलमीन तू करीम है, रहीम है, तेरी रहमत बड़ी वसी है,
साडे गुनाह तो बड़े छोटे जहे हैं, रात दिए ना तन्हाइयां च तेरी बारगाह च मौला गुजार शात है हजूर दे सदके ना तमाम बीमारां नूं शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत कामला वाजला अता फरमा दे। या मौला अपने महबूब दे तसद्दुक नाल बे औलादा नूं औलादे नरीना अता फरमा दे। या मौला अपने महबूब दे सदके ना बेरोजगारां नूं रिज़्क़े हलाल अता फरमा, जिन्हां दे वालदैन हयात हैं उन्हां खिदमत की बेहतर तौफीक अता फरमा, और जो जा चुके हैं उन्हां दी मगफरत फरमा और उन्हां दे वास्ते दुआए मगफरत की तौफीक अता फरमा। या मौला जितने मोहब्बत वाले लोगों ने इस लंगर शरीफ च हिस्सा पाया, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, रूहानी तौर पर सब नूं तरक्कियां अता फरमा, इस चक की खैर फरमा, रहमत फरमा और इंतजामिया नूं मौला होर तरक्कियां अता फरमा। मेरे मोहतरम नाथ खान हजरात नूं मौला होर उन्हां दे आवाज़ दे बुलंदियां अता फरमा। अल्लामा साहब ने दोनों ड्यूटियां बहुत खूबसूरत निभाइयां, हजूर दे सदके इन्हां दे इल्म और हिल्म च इजाफा फरमा, इन्हां दी आवाज़ च बरकत फरमा। सदका हसनैन करीमैन दा मौला शोहदा करबला दे तसद्दुक नाल इन्हां दुआवां नूं कबूल व मंजूर मौजूद फरमा। इलाही बहक़े बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, सल्लल्लाहु ताला अला रसूल कल व नूर अर्शे व ज़ीनत फर्शे आले ही व अस्हाबे ही व अहल बैते ही अजमईन।